दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए सुबह का 6 बजा है और मेरे छत पे देखिए सूरज भी अभी निकलने वाले हैं। तो 6 बजे इधर निकल जाता है सूरज। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंग से नहीं दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत दिखता होगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड अभी जाऊँगी, कुछ चने दी थी फूलने के लिए, चने की दाल उसे मतलब बनाना है। वही जो भर के बनते हैं वही मुझे बनाने थे अभी। और देखिए फ्रेंड मेरे छत का कुछ इस तरह का नज़ारा। अभी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा मौसम जो कि अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए करना है, जल्दी से चलते हैं, चने को उबालते हैं उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने सुबह किचन में। और ये जो चने की दाल दी थी फूलने के लिए, ये चने के दाल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब फूलने के बाद इतना अच्छा दिख रहा था ना। वैसे तो मैं इसे रात को एक बार धो कर दी थी फूलने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार अच्छे से धो दूँगी पानी को और उसके बाद मैं इसे दे दूँगी बॉयल होने के लिए कुकर में। तो ये मतलब कि जैसे कि दाल होते हैं ना बॉयल, उसी टाइप में करनी है और थोड़ी कम ही करनी है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ यहाँ पे, तो चलिए इसको जल्दी से लगा देते हैं ढक्कन। और यहाँ पे मैं खोज रही थी इसके जो रबड़ होते हैं लगाने वाला ना, वो नहीं मिल रहा था, पता नहीं किधर रखा गया था। तो मतलब होता है ना कभी कभी कहीं चीज़ हर चीज़ रखा जाता है, तो वही हो गया था। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी, मिल गई थी लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे मतलब फल थे कुछ, यहाँ पे इसको मैं धोकर रख दूँगी। तो यही होता है कि सुबह सुबह के सारे काम ऐसे ही मतलब कि करना होता है। और सुबह में जितना जल्दी उठो उतना जल्दी काम आसान हो जाता है। उसके बाद 11 से बजते बजते मतलब कि मेरा किचन का काम छुट्टी हो जाता है, मतलब सारे काम से छुटकारा मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मतलब कि 12 1 2 भी बज जाता है, मतलब कि कोई चीज़ की अगर ना करूँ आसकत की वजह से, तो इसी तरह से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं चढ़ा लूँगी चाय। सुबह एक तरफ मैंने चढ़ा दी चने दाल बॉयल होने के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो चाय चढ़ा के उसमें वही मैं रात में ना दूध दी थी बाबू के पीने के लिए, बट वो नहीं पिया था। तो मैं क्या की थी उसी दूध का चाय बना देती। उसके बाद चाय वगैरह हम लोग पी ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे आटे वगैरह सान कर देखिए रख दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी ना वो जो बॉयल की थी वो भी हो चुकी थी। तो उसके पहले मैं ना घर में कुछ और भी काम थे वो मैंने कर ली थी। तो वही होता है कि सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी ही उठ के यहाँ पे अपना काम ना निपटाने लगी थी। और तो यहाँ पे देखिए मैंने ना प्याज वगैरह ये सब यहाँ पे थोड़ी सी काट के रखी थी, तो वही मैंने भूंज ली। और यहाँ पे थोड़ी सी मसाले भी थी, तो उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मसाले पड़ेगी तभी तो मतलब उसका आएगा अच्छा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पेस्ट वाली ये सारी और लहसुन का पेस्ट बनाई थी, वो भी मैं उसको डाल दी थी। और इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी सी पकने के लिए। और ये जब अच्छे से पक जाएगी तो उसके बाद मैं इसके और इसमें ना पानी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पड़ गया था मुझसे, तो इसकी थोड़ी सी पानी निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद इसे भी थोड़ी सी फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के बाद यही मतलब कि अच्छा हो जाता है थोड़ी सी। तो चलिए फ्रेंड इसको जल्दी से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं इसमें जो भी नमक हल्दी होती है वो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी। और वैसे क्या बताऊँ फ्रेंड, मैं ना इसमें थोड़ी सी नमक ज़्यादा डाली थी, इसलिए क्योंकि जो आटे में है ना वो उसमें मैं नमक नहीं डाली थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सोची कि ज़्यादा डाल दूँगी। तो इसमें मैंने ज़्यादा डलकर और भूंज कर यहाँ पे निकाल लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, जल्दी से मैं इसे भर लूँगी, क्योंकि सुबह में मुझे टिफ़िन वगैरह भी पैक करने होते हैं, बाबू के लिए जाना होता है उसके लिए। तो सुबह सुबह ना मतलब कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, बस ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो उसके बाद ये लोग जाने के बाद हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं स्कूल, और उसके बाद तो मेरा दिन भर का छुट्टी हो जाता है। चलो अपने काम को कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ धीरे धीरे, तो इसी तरह से हो जाता है। अगर 11 बजे काम मेरा हो जाता तो फिर दिन भर का मेरा आसान हो जाता है। उसके बाद 12 बजे आता है तो फिर से मतलब कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने अपने को पिछली वीडियो बताई कि क्या क्या करने पड़ते हैं। और वैसे फ्रेंड क्या होता है ना कि मतलब कि ये वाली जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अच्छी लगती है।
और इसमें जो मतलब कि और ज़्यादा ही अच्छा बना था। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, मतलब कि खाने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि सारा ख़त्म हो गया था। मेरा बाबू तो 3 से 4 पीस और टिफ़िन में मस्त लेकर गया था एकदम अच्छा। उसे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, या फिर पूड़ी बना दूँ, तड़का बना दूँ, पूड़ी तड़का एकदम भी अच्छा से खाता है। और मेरे हस्बैंड को क्या है ना कि ये सब मतलब तेल वाली चीज़ उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब कभी कभी तो होता है ना कि मेरा भी मन करता है चलो ये सब कभी कभी खाने का। तो उनको तो मतलब कि यही दो कि भात दाल चोखा सब्ज़ी, मतलब ज़्यादा उनको चावल ही पसंद है। और इसके बनाने के बाद मैं घर से चले जाएंगे तब मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी। और सुबह में तो की थी, लेकिन फिर से एक बार ये लोग चले जाते हैं ना तो अच्छे से कर देती हूँ। तो बस यहाँ से बना के मैं उसको रेडी वेडी करके और इसे मैं छोड़ दूँगी, थोड़ी सी बाद में बनाऊँगी। तो इसी तरह से हो जाता है ना कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी के कारण मेरा लेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, उन लोग को स्कूल में टिफ़िन भेज दी थी। देखिए फ्रेंड, अभी घड़ी में 8 बज चुका है और स्कूल जा चुका है। डुगू स्कूल जा चुका है। उसके बाद देखिए मेरा घर का कुछ हाल इस तरह से है। इसको अब जा रहे साफ सफाई करने के लिए। और मैंने जो सुबह में नाश्ते बनाई थी ना बाय कर रही हूँ बाय। सुबह में जो नाश्ते बनाए थे वो मेरे थोड़े से बचे हुए थे। मेरा किचन को भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये थोड़ी सी बनाने की थी, उसे मैं बना लूँगी जल्दी से। उसके बाद मैं रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये होता है सुबह से इतने सारे काम। और देख सकते हैं कि 8 बज चुका है मेरे में। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड, अब मैं करूँगी थोड़ी सी अपने रूम की साफ़ सफाई। ये ना सुबह सुबह मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, और क्योंकि हस्बैंड सोए थे तब नहीं, बस मच्छरदानी ऐसे ही खोल दी थी। और यहाँ पे मैं झाड़ झुड़ के अच्छे से पहले बिछा लेती हूँ। तो ये वाली देखिए, और देखिए मेरा बाबू ना, उसको मैं बैठाती तो वो मेरे पीछे पीछे ही आ जाती है। कभी कभी होता है ना कि मतलब रहती ही नहीं है, मतलब थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। तो इसके बिछाने के बाद ना मैं इसे ही मतलब अच्छे से पहले इसको कर लूँगी, इसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं लगातार काम करती ही रहती हूँ, नहीं, मतलब बीच बीच में बच्चे को भी देखती हूँ। अगर नहीं देखूँगी तो फिर कैसे होगा। काम तो करना ही करना है, बट उसे भी देखना ज़रूरी होता है। तो मैं मतलब रूम के ये वाले जो हो जाते हैं ना, बिछ जाते हैं बेडशीट वगैरह, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यही होता है ना कि जैसे कि कोई बाई चांस अगर आ गया है तो रूम गंदा दिखने लगता है। तो इसीलिए मैं किचन का काम करने के बाद फिर रूम को ही अच्छे से सरिया लेती हूँ। तो मेरा डेली का इसी तरह का रूटीन रहता है कि मैं सुबह ऐसे करने के बाद या नाश्ते बनाने के पहले या कभी नाश्ते बनाने के बाद रूम को अच्छे से फिर से साफ़ सफाई करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से जल्दी से मैं अपने रूम को झाड़ू लगाती लेती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। रूम की साफ़ सफाई करने के बाद और किचन में भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी किचन की भी साफ़ सफाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ सुबह में दूध चढ़ाई थी, और चढ़ाने के बाद थोड़ी सी बाहर गए। उसके बाद मेरा दूध ना गिर चुका था, तो इसके बाद मेरा यहाँ पे गंदा हो गया था। तो इसे भी मैं कपड़े से अच्छे से भिंगा कर इसे सिलेंडर को चूल्हे को पोंछ दूँगी। तो क्या होता है ना, कभी कभी बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप लोग को थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे ना अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी सिलेंडर को। उसके बाद पोंछ लूँगी ये सारे स्लिप। तो ये स्लिप पोंछने के बाद ये होता है ना कि मतलब कि किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। वैसे भी कपड़े से भिंगा कर पोंछूँ ना तो अच्छा ही दिखता है, मतलब कि साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद मेरी आ जाती है यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन, और मैं आप लोग को बोर नहीं करूँगी क्योंकि मैं बर्तन यहाँ पे थोड़ी सी ही धोऊँगी, मैं बाद में धो लूँगी। बस क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बेसिन है ना छोटी है, तो इसी कारण मैं यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन पहले धोऊँगी। उसके बाद इसी में क्या होता है ना, कभी कभी मैं इसी में धोकर इसी में रख देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे मेरी जगह नहीं एडजस्ट हो पाते हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पे किचन में कहीं मैं कांटे भी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि अभी मतलब रेंट है। तो सोच रही थी कि रेंट में मतलब कांटे वगैरह सही नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसमें मेरा कहीं भी देखिए कि रेंट
इसमें रूम में किचन में कहीं भी काटे नहीं हैं। सिर्फ वो जो बर्तन रखने वाले रैक है ना उसमें सिर्फ लगा हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। उसके बाद रूम में तो मेरे यहीं है जो कि 2-3 जगह मतलब उसको मुझे करने पड़े मजबूरी में, नहीं तो मैं तो उसे भी नहीं करती। उसके बाद देखिए फिर मैंने कि थोड़ी सी बर्तन धोने के बाद यहाँ पे इस वाले छोटे पलंग पे ना कोई नहीं सोता है, तो इस छोटे वाले पलंग पे मैं इसे अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली ना बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, और बच्चे भी क्या है कि खाते हैं तो गंदगी वगैरह गिरा ही देते हैं। तो यहाँ पे डेली क्या होता है ना कि मैं जो पोंछना होता है, तो और जहाँ पे खाना खाऊं वहाँ पे तो पोंछना होता ही है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से पोछा करने के बाद और इस वाले टेबल को भी पोछा कर देती हूँ, जिसमें मैं रखती हूँ कपड़े डेली यूज़ वेयर वाला। और यहाँ पे देखिए इस टीवी वाले के उस स्लिप को भी मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और ये शीशे वाले ना इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, मतलब कि एक ही दिन में क्या होता है ना कि एक दिन नहीं साफ़ करो, दूसरे दिन देखो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदा भरा रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल जो कि ख़त्म हो चुके थे ना, तो इसे भी मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि जब चावल आता है तो रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है, तुरंत अपना लाया और एडजस्ट होकर रखा जाता है। तो इसे देखिए अभी ना करीब मेरे बज चुके थे 10, ऐसे ही 10 बज चुका था। उसके बाद यहाँ पे धूप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ गया था, और आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि मतलब बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जा रहा है। चप्पल पहन कर ही मतलब निकलना पड़ता है। और देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा मेरे छत पे खड़ी है। उसके बाद क्या हुआ था ना, दोपहर के टाइम में इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी थी ना कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लगा था। और मेरा जो वो है करकट का ऊपर में, तो वो ना इतना आवाज़ ही मतलब बहुत सा आवाज़ करता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे देखिए फिर मैं नहाने के बाद यहाँ मैं थोड़ी सी पूजा पाठ भी कर लूँगी। और जब तक ये सोई भी नहीं थी, मतलब कि क्या ही बताऊँ, एकदम थोड़ी सी मतलब सोती भी नहीं है कि चलो सो जाएगी ना तो अपना काम वगैरह कर लूँगी, अगर फिर नहीं सोती है तो वही फिर मेरे ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए मेरे घड़ी में करीब 11 बज चुका है, 11:15 बज गया है। और मुझे अभी टाइम मिला है खाना खाने का, उसमें भी मुझे अभी एक काम बचा हुआ है, कपड़े पसारने के लिए, धूप में देने के लिए। मैं धूप में कपड़े नहीं दी हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ गई हूँ। तो देखिए आज मेरे खाने में, और ये लेकर खाने भी लगी है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अरे कितना भूख लगा हुआ है बिट्टू, बार मैं यहाँ पे रखी खाने के लिए, और ये निकाल के खाने भी लगी, एक ठो ले भी लिए। तो वही दाल वर की जो रोटी बनाई थी वही है, तो वही मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं पसार लूँगी अपने कपड़े। तो यही हो जाते हैं सुबह से इतने सारे काम, और ऐसा ही मतलब मेरा दिन गुजर जाता है। और उसके बाद थोड़ी सी मैं आराम करूँगी, और मतलब ये है कि सुबह के जो भी ये काम थे वगैरह मतलब होने वाले हो चुका है। और दोपहर की जो भी थोड़ी बहुत होती है, और 12 बजे वही रियांश आएगा तो फिर उसको भी करना होगा मुझे सारे कुछ। तो ऐसा ही दिन गुजर भी जाता है मेरा, पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे देखिए सो भी नहीं रही थी, एकदम मतलब परेशान कर दी थी। बाथरूम में जा रहे थे बाथरूम में आ जा रही है। मैं इसको सुलाने की इसी के वजह से मेरा इतना टाइम भी हो जाता है, नहीं तो मेरे 9:30 या 10 बजते बजते मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं। बट क्या करूँ, और आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया, क्योंकि इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं लगाई थी, इसलिए आज नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा मतलब ऐसे ही करके खाएगी, अब बदमाशी करेगी। बेटू क्या खा रही हो, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय करो ना, करो। तो नहीं करी, तो चलिए जी पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरा भी एक लास्ट काम बचा हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी मैं कपड़े जो धोई थी तो यहाँ पे पसार लूँगी, मैं जल्दी से कपड़े दे दूँगी। यही होता है ना कि चलो कपड़े वगैरह दे दूँगी तो मतलब सूख जाएगा। उसके बाद दिन में तो इतना ज़्यादा, और वैसे बता दूँ इस कपड़े को पसारने के बाद इतना ज़्यादा हवा चलने लगा था ना, काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लगा था। तो मैं सोचे चलो कपड़े पसार ही लेती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में ये होता है ना कि कपड़े सारे गिर जाते हैं, और मैं किसी किसी में लगाती हूँ चूटा, किसी किसी में इसी तरह छोड़ देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा काम होते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की ब्लॉग में आप लोगों के साथ यहीं पे ख़त्म करूँगी, और फिर मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।